इंडिया और चाइना हाल ही में एक खूनी स्टैंड ऑफ से गुजरे हैं, जहां इंडियन आर्मी फ्रंट लाइन पर चीनी अफवाज का सामना कर रही थी। वहां ही इंडियन एयरफोर्स पीछे तमाम स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट यानी मिलिट्री का सारा सामान, वेपन से लेकर मिलिट्री ट्रूप्स तक लेह एयरबेस पर पहुंचा रही थी। सामान की इतनी अशद ज़रूरत थी कि इसे कुछ घंटों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। अगर यही सामान अमृतसर से लद्दाख बाय रोड पहुंचाया जाता तो तकरीबन 20 घंटे लग जाते। इस स्टैंड ऑफ के बाद इंडियन एयर फोर्स को इस बात का एहसास हुआ कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एविएशन इंडिया के लिए कितनी ज़रूरी है। लेकिन अब ये एक नया मसला बन गया है कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये स्टैंड ऑफ जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता तो इन जहाज़ों का इस जंग में अमल दखल कितना ज़रूरी था। और अगर ये जंग टू फ्रंट से लड़ी जाती, यानी कि इसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाता और इंडिया को 2 महाज़ों पर जंग लड़नी पड़ती, तो सामान की तरसील कितनी ज़रूरी थी। लेकिन इंडियन एयरफोर्स पहले से ही अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थी और उन्होंने 2011 में अमेरिका को 11 C-17 जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया। लेकिन मसला है अब इंडियन एयरफोर्स के पुराने होते IL-76 जहाज़ों का, जो इंडियन एयरफोर्स में 17 की तादाद में मौजूद हैं। और इन जहाज़ों को इंडियन एयरफोर्स में 35 साल पहले शामिल किया गया था। अब यही जहाज़ इंडियन एयरफोर्स के सर का दर्द बने हुए हैं। इन जहाज़ों का अवेलेबिलिटी रेट 30% से कम है, जो जंग की सूरत में इंडियन एयरफोर्स को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह स्पेयर पार्ट्स का ना होना और इसके पुराने इंजन होना है। आने वाले 10 साल में ये जहाज़ 50 साल के हो जाएंगे। इसके बरक्स C-17 100% अवेलेबिलिटी के साथ इंडियन एयरफोर्स में मौजूद हैं और इसकी वजह स्पेयर पार्ट्स का होना और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स का मौजूद होना है। C-17 ग्लोब मास्टर 80 टन, जबकि IL-76 60 टन कार्गो ले जा सकता है। IL-76 जहाज़ों का एयरफ्रेम इतना अच्छा नहीं है कि वो इंडियन एयरफोर्स में अगले 10 साल गुजार सकें और इंडियन एयरफोर्स इन्हें जल्द से जल्द रिप्लेस करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स ये चाहती थी कि 5 से 6 C-17 के और अमेरिका को ऑर्डर दिए जाएं, लेकिन हाल ही में C-17 बनाने वाली कंपनी बोइंग ने C-17 का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बंद कर दिया है और अब इंडिया के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है। चाइना की बात करें, जो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है, उसके पास 17 IL-76 जहाज़ मौजूद हैं। लेकिन चाइना ने इन्हीं परेशानियों से बचने के लिए अपना Y-20 जहाज़ मुतारिफ करवाया है, जिसमें IL-76 के ही इंजन इस्तेमाल हुए हैं। इंडिया चाइना से तो कोई जहाज़ खरीद नहीं सकता, लेकिन चाइना जैसा जहाज़ बना सकता है और उसमें अपनी मर्जी के कोई से भी इंजन इंस्टॉल कर सकता है। लेकिन इस सब में इंडिया को बहुत सारा वक्त लग जाएगा। तो इंडिया के पास 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला कि वो इन्हीं IL-76 जहाज़ों को रशिया से दोबारा से एक नए वर्जन में ख़रीदे या फिर यूरोप का A400M जहाज़ खरीदे। लेकिन यूरोप का A400M जहाज़ सिर्फ 37 टन का ही पेलोड लेके जा सकता है। तो इंडिया के पास तमाम जो ऑप्शंस हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा परेशान है और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना रही है। आपके ख़्याल में इंडियन एयरफोर्स को कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।